नमस्कार, आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर जीरे की करेंगे, जहाँ पर भाव इस साल 2 गुने हो चुके हैं और हमने एक्सचेंज की तरफ से यहाँ पर मार्जिन भी घटते हुए देखा है। और वो इसलिए क्योंकि जीरे के भावों में कुछ बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिली है। 60,000 के ऊपर अब हमने जीना सीख लिया है जीरे के साथ। लेकिन यहाँ से अब क्या क्यूज हैं, जानने के लिए बात करते हैं दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर जी से। दिनेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो बुआई पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब ये काफी सारी रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि यहाँ से बुआई भी डबल होती हुई नजर आएगी। आप कैसे देखते हैं, क्या है यहाँ पर जमीनी मूड एज ऑफ नाउ? नमस्कार मनीषा जी। बुआई का टाइम अभी अक्टूबर में शुरू होगी बुआई जी। अक्टूबर और नवंबर करीबन ये बुआई रहती है, 45 दिन रहती है। तो जीरे की बुआई जैसे भाव दे के ये सोच सकते हैं कि बुआई इस साल 2 गुना होगी, 2.5 गुना होगी। कोई भी ये जीरा जैसी सेंसिटिव क्रॉप को बड़ी क्रॉप बनाने के लिए मुझे नहीं लगता 2 गुना 2.5 गुना इसकी बुआई हो सकती है, क्योंकि इसमें किसान इतना कैपेबल नहीं है कि वो किसान इतनी बड़ी क्रॉप खड़ी कर सकता है। जीरा की जैसे क्रॉप इसमें ये किसान नहीं है, किसान के नीचे काम करने वाले वर्कर वो भी जीरे को ज्यादा बिजाई के लिए हो सकता है 1.5 गुना बिजाई होगी इसमें, इस बार 1.5 गुना बिजाई होगी। पर ऐसा नहीं है 2 गुना 2.5 गुना ऐसा बिजाई जैसा मुझे नहीं लगता। जैसे किसानों से व्यू लेते हैं उस हिसाब से लगता है 1.5 गुने से ज्यादा बिजाई नहीं लगती इस बार। ओके। और जो दूसरी खबर आ रही है कि बहुत सारा, एज इन बहुत सारा तो नहीं, पर कुछ नंबर्स यहाँ पर बाजार में जरूर फ्लोट हो रहे हैं कि जीरा इंपोर्ट हो रहा है डोमेस्टिक होल्डिंग के लिए भी और री एक्सपोर्ट के लिए भी। इस खबर को और इन नंबर्स को कैसे देखेंगे? देखिए मैम, जीरा इंपोर्ट की खबरें पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले जब इंपोर्ट तुर्की, सीरिया और उसके बाद में चाइना से इंडिया से खरीद हुई, ऐसे सुनने में आया 300 कंटेनर 400 कंटेनर की बाइंग हुई। पर अभी फिलहाल जुलाई के अंदर इंपोर्ट डेटा देखते हैं, उसमें करीबन 12 से 15 कंटेनर इंपोर्ट हुआ है, जो मुश्किल से 4 कंटेनर चाइना से और 8 कंटेनर तुर्की से, सीरिया से, सॉरी। तो मतलब इंपोर्ट की मात्रा इतनी बड़ी क्वांटिटी में व्यापार होने के बाद भी इंपोर्ट जुलाई के अंदर बहुत कम आया है। अभी फिलहाल इस अगस्त के अंदर इंपोर्ट का माल आना है। तो कुछ डिफॉल्ट जैसी बातें सुनने को मिलती है कि भाई जीरे में बाहर वहां के जैसे नीचे भाव में इन लोगों ने बेच दिया था, चाइना ने $48, $52। ओके। और साथ ही दिनेश जी, जो मार्जिन यहाँ पर एनसीडीएक्स की तरफ से वहां पर मूवमेंट देखने को मिली है, उसका कितना इम्पैक्ट? मार्जिन के लिए मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, तो मार्जिन इतना बड़ा होने से वॉल्यूम खत्म हो जाता है। आम ट्रेडर का ट्रेड इससे हट गया। जीरा 300 से लेकर 600 की छलांग लग गई और इसका छोटे ट्रेडरों का ट्रेड भी शामिल था। बट अभी ट्रेडर पिछले 1-1.5 महीने से ब्रोकर ही इनको ना तो बाई करवा सकता ना सेल करवा। उसका कारण है मार्जिन करीबन 5 से 6 लाख रुपए पर लॉट पे लगना। इतना फिजिकल में भी इतना मार्जिन नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से मार्जिन का लेवल जो घटा, इनको और घटाना पड़ेगा मार्जिन वॉल्यूम लाने के लिए, नहीं तो जीरे का व्यापार लिमिटेड हेजर और बस जो बड़े खेलते हैं उनके हाथ में रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से मार्जिन और घटाए तो इसके वॉल्यूम और छोटा ट्रेडर इससे दूर नहीं हटे जीरे के लिए। हमने एक्सचेंज से बात भी की थी, तो मार्जिन घटाया है और भी घटाना चाहिए मार्जिन में इसमें। और रही बात है एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट का जो जीरा आना है, वो इंपोर्ट जीरे में अभी मैं सुनने में आया भाई जो दिक्कत आ रही है डिफॉल्ट की, तो आपस में बैठ के सुलह कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है सिर्फ 50% मैम, ये 100% 50% माल नहीं आएगा नीचे भाव में। जो इन लोगों ने, चाइना वालों ने बेचा है, $1,000 के ऊपर भाव बन गए। और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आएगा। 2 महीने बाद में चाइना को वापस खरीद करना पड़ेगा इंडिया से भी। और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की डिमांड अभी एक्सपोर्ट में बाकी है। डोमेस्टिक की गिराई का अभाव है काफी दिनों से, और डोमेस्टिक की डिमांड अभी इन दिनों में से चालू हो जाएगी, जो दीपावली तक अच्छी रहेगी। तो जीरे का भाव जो अभी जो 600 रुपए का भाव वायदे में चल रहा है, तो उस लेवल पे मेरे बाइंग की सलाह दूंगा कि नीचे भाव में बेचना तो नहीं चाहिए। और डिमांड नहीं के कारण ये बाजार अभी रुका हुआ है और 1,500 रुपए की गड़बड़ में अभी मंदा चल रहा है। ओके। तो करंट लेवल्स पे आप कह रहे हैं भाव मंदे हैं। फाइनल सवाल दिनेश जी, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर है कि अब आगे जाके, आपने जैसे कहा कि बिकवाली की राय नहीं है, खरीदारी की ही आप यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं, लेकिन क्या रेंज रह सकती है दिवाली तक? क्योंकि जैसे अब बुआई, प्राइसेस, डिमांड, काफी कुछ वहां तक क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो अंटिल दिवाली अब जीरे की क्या रेंज बनेगी? अभी मैम जो भाव 1.5 महीने से एक ही भाव पे 600 रुपए पे खड़ा है, तो इसका मतलब डिमांड और सप्लाई का तालमेल है। डिमांड कम के सामने भी बाजार घटी नहीं। इसका मतलब लंबा थोड़ा स्टॉक का माल नहीं है। जितनी डिमांड, अभी भी 6 महीने बाकी है नए आने में, और कोई सामने क्रॉप आनी नहीं है।
अभी जीरे की क्रॉप आनी है वो इंडिया की आनी है। टर्की, सीरिया, अफगान, ईरान और चाइना, सबकी जो भी क्रॉप आनी थी सबकी क्रॉप आ चुकी है। अब इंडिया की क्रॉप 6 महीने बाद में आएगी। तो उसके उसके कारण क्या, अभी 6 महीने निकालने के लिए जीरा इतनी बड़ी मात्रा में इस भाव में हर कोई साहस नहीं कर सकता रोकने का। तो हर किसी ने, ट्रेडर ने जो भी माल था स्टॉकिस्ट ने बेचे ही है। अभी स्टॉकिस्ट नहीं आएंगे इस भाव में, पर भाव की राह देखते हैं, कहीं ना कहीं डिमांड आएगी, डिमांड सपोर्ट करेगी तो उसको भाव के साथ ये माल निकलता रहेगा। फिर भी ऑल ओवर जीरा का कोई जीरा ज्यादा नहीं है। ज्यादा होता ना मैम तो घटने की संभावना ज्यादा रहती। ऑल राइट, तो अच्छी एक मुझे खासी ऐसा तेजी लगता है जी छोटे भाव है, देखो जी हाँ, बढ़त की उम्मीद यहाँ पर जीरे में आगे जाकर भी है। रवि, क्लियरली सभी मसालों में अगर देखा जाए तो बहुत तेजी की गुंजाइश हल्दी और धनिये में बनते हुए नजर नहीं आती, लेकिन जीरे में यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है। रवि, आपकी एक टॉप एग्री कॉल यहाँ पर क्या होगी, स्पेशली मॉनसून को लेकर भी, जहां पर अगस्त में अब तक 35% बिलो नॉर्मल बारिश हुई है? जब से आईएमडी ने आपके चैनल में और आपके शो में ही बताया था कि अगस्त में थोड़ा बारिश में कमी रह सकती है, ये वैसे देखे तो कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है। मैं इसको अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि बारिश के बाद अगर ये थोड़ा टाइम मिलेगा तो ही फसल को आगे ग्रो होने में वो मीन्स के वो हेल्प करेगा। अदरवाइज मीन्स के एवरी टाइम अगर जब बारिश रहती है तो फार्मर एज वेल एज क्रॉप दोनों के लिए ये काफी नुकसानदायक होती है। मुझे लग रहा है कि यील्ड के लिए काफी बेहतर है 15-20 दिन और रुक जाए और बाद में बारिश अच्छी हो सेकंड स्पेल में, तो मुझे लग रहा है कि जो यील्ड्स है खरीफ क्रॉप की उसमें काफी अच्छा प्रभावित पॉजिटिव साइड हो सकता है। आज मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ट्रेड लेना है आपको आज या शॉर्ट टर्म के लिए, पहला रिकमेंडेशन गुआर सीड पे रहेगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे जो बुआई की कमी थी, जो आंकड़े आने थे वो आ चुके हैं। अभी आप इसमें होल्ड करें, 6200 का स्टॉप लॉस लगा के नया बाय भी लिया जा सकता है। टारगेट रहेगा 6600, शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो गुआर सीड में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। वही स्पाइसेस में एक स्पाइस है जिसने काफी अंडर परफॉर्म किया, वो धनिया है। क्योंकि रशिया की काफी सप्लाई थी वहां पे, इस हिसाब से धनिया का एक अंडर परफॉर्मेंस था। बट जो ग्रेन डील ब्रेक होने के बाद काफी कंट्रीज एंड इंपोर्टर थोड़ा प्रॉब्लम में है, क्योंकि इतना स्पेस में इंपोर्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो धनिया में भी मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। 7300 के करीब लेवल चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7150 का, और मेरा मानना है 7600 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में कोरिएंडर में देखने को मिल सकते हैं। वहां भी काफी बुआई की कमी थी, और अगर सोइंग का स्पेस जो सेकंड सीजन का अगर जीरा में आता है तो कोरिएंडर में पूरे साल अभी सप्लाई का अभाव रहेगा। तो कोरिएंडर एंड गुआर ये दोनों पैक मुझे लग रहा है कि अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, खरीदारी के मौके यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भरपूर है। बहुत शुक्रिया रवि साथ देने के लिए। दिनेश जी, आपका भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे सीएनबीसी आवाज में, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी बाजार की।